जहां एक तरफ अहाना के तीखे सवालों से पुजारिन पहले ही बौखलाई हुई थी और उसे डर था कि कहीं उसका सच घर वालों के सामने ना आ जाए, वहीं घर लौटते ही पीसी मोनी और पोल्टू उसका इंतजार करते हैं। पीसी मोनी ताना मारते हुए उसकी गैरहाजिरी पर सवाल उठाती है और घर की इज्जत व नियमों का हवाला देती है, तो पोल्टू भी मां का साथ देते हुए पुजारिन को नियम कायदों की याद दिलाता है। पहले से तनाव में डूबी पुजारिन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वह पीसी मोनी को धक्का देकर घर वालों की इज्जत और औकात पर सवाल उठा देती है। मां का अपमान सुनकर पोल्टू गुस्से में हाथ उठाने बढ़ता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। पुजारिन उसका हाथ रोककर उसे झटका देती है और अपना खौफ जमाने के लिए मंजली की बेटी लड्डू को पकड़ लेती है। पर्स से पिस्तौल निकालकर वह पूरे परिवार को बंधक बना लेती है और धमकी देती है कि अब मामला उसके ईगो का है। सबको सोफे पर बैठने का आदेश देकर वह पोल्टू का लैपटॉप हैक करने की कोशिश करती है, लेकिन पासवर्ड न मिलने पर लड्डू पर बंदूक तानकर सबको जान से मारने की धमकी देती है। घर के अंदर मौत का साया मंडरा रहा होता है, जबकि बाहर किसी को खबर नहीं। इसी दौरान पुलिस स्टेशन में अहाना इंस्पेक्टर को बताती है कि सुबह उसने पुजारिन को एक आदमी को हार्ड डिस्क देते देखा था। इंस्पेक्टर फोटो दिखाता है और अहाना पहचान लेती है कि वही उनके घर की पुजारिन है, जिस पर खुलासा होता है कि वह असल में नंदिनी रॉय नाम की एक वांटेड इंटरनेशनल स्पाई है। अहाना को याद आता है कि घर पर सब अकेले हैं और पुलिस भारी फोर्स के साथ रवाना होती है। रास्ते में वही आदमी पकड़ा जाता है जो नंदिनी का साथी निकलता है। घर पहुंचकर अहाना खिड़की से देखती है कि लड्डू पर बंदूक तनी है। वह समझदारी से कांच तोड़कर ध्यान भटकाती है और उसी पल पुलिस अंदर घुसकर पुजारिन को काबू में कर लेती है। बंदूक गिर जाती है और नंदिनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अहाना लड्डू को गले लगा लेती है और एक बड़ा हादसा टल जाता है। इसके बाद पोल्टू को अपनी गलती का एहसास होता है। वह मंजली के पैरों में गिरकर माफी मांगता है और अपने किए पर पछताता है। मंजली उसका पश्चाताप देखकर उसे माफ कर देती है। लड्डू अपने पापा से लिपट जाती है और परिवार फिर से एक हो जाता है। अच्छाई की जीत होती है और बुराई का अंत। लेकिन इसी के साथ एक बुरी खबर सामने आती है कि बड़े घर की छोटी बहू सीरियल को इसी हैप्पी एंडिंग के साथ बंद किया जा रहा है और 13 जनवरी को इसका आखिरी एपिसोड प्रसारित होगा। दर्शकों से पूछा जाता है कि वे किस किरदार को सबसे ज्यादा मिस करेंगे और अपनी राय कमेंट में देने की अपील के साथ वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करने का संदेश दिया जाता है। इस खबर के साथ दर्शकों की भावनाएं भी उमड़ पड़ती हैं, क्योंकि जिस कहानी के साथ वे लंबे समय से जुड़े रहे, उसके किरदार अब उनसे विदा लेने वाले हैं। अहाना की समझदारी और साहस, अर्जुन का साथ, मंजली का त्याग और पोल्टू का पश्चाताप, ये सभी पल दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। सीरियल भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन इसकी कहानी और किरदारों की छाप दर्शकों के जहन में बनी रहेगी। उम्मीद की जाती है कि ये कलाकार जल्द ही किसी नए और दमदार शो के साथ वापसी करेंगे और एक बार फिर दर्शकों का दिल जीतेंगे। तब तक बड़े घर की छोटी बहू की यह कहानी एक याद बनकर रह जाएगी, जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत और रिश्तों की अहमियत को खूबसूरती से दिखाया गया। यही वजह है कि आखिरी एपिसोड से पहले दर्शकों में एक अलग ही बेचैनी और उत्सुकता दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने पसंदीदा सीन और डायलॉग्स को याद कर रहे हैं। कोई अहाना की बहादुरी को सलाम कर रहा है, तो कोई मंजली के धैर्य और संस्कारों की तारीफ कर रहा है। कई दर्शक यह भी कह रहे हैं कि पोल्टू का किरदार भले ही गलतियों से भरा रहा हो, लेकिन उसके पश्चाताप ने कहानी को एक गहराई दी। कुल मिलाकर यह सीरियल सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि रिश्तों, विश्वास और सही गलत के बीच के संघर्ष की एक यादगार दास्तान बन गया है, जिसे दर्शक लंबे समय तक याद रखेंगे। आखिरी एपिसोड के करीब आते आते यह एहसास और गहरा हो जाता है
कि बड़े घर की छोटी बहू ने अपने दर्शकों के साथ एक भावनात्मक रिश्ता बना लिया था। हर मोड़ पर सस्पेंस, ड्रामा और भावनाओं का ऐसा मेल देखने को मिला जिसने लोगों को टीवी स्क्रीन से बांधे रखा। खास तौर पर पुजारिन यानी नंदिनी रॉय का किरदार, जो शुरुआत में रहस्यमयी था और अंत में खौफनाक सच्चाई के साथ सामने आया, कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वहीं अहाना का निडर होकर सच के साथ खड़े रहना यह संदेश देता है कि हालात चाहे जितने भी मुश्किल क्यों न हो, सच्चाई की राह छोड़नी नहीं चाहिए। इसी संदेश के साथ यह सीरियल अपने दर्शकों को अलविदा कहता है, लेकिन अपने पीछे ऐसी यादें छोड़ जाता है जो लंबे समय तक चर्चा में रहेंगी। क्या आप भी इस सीरियल के बंद होने से दुखी हैं? क्या आपको अहाना और अर्जुन की जोड़ी याद आएगी या फिर पोल्टू और मंजली की नोकझोंक? हर किरदार ने अपनी जगह कहानी को खास बनाया और दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। किसी को अहाना की बहादुरी ने प्रेरित किया तो किसी को अर्जुन का साथ पसंद आया। वहीं पोल्टू और मंजली की कहानी ने रिश्तों की अहमियत समझाई। अब जब यह सफर अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है तो फैंस के लिए इसे अलविदा कहना आसान नहीं होगा। आप किस किरदार को सबसे ज्यादा मिस करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि इस शो के सभी कलाकार जल्द ही नए और दमदार किरदारों के साथ किसी नए शो में नजर आएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प अपडेट्स आपको आगे भी मिलती रहें। और दोस्तों, जाते जाते बस यही कहना चाहेंगे कि बड़े घर की छोटी बहू सिर्फ एक सीरियल नहीं था, बल्कि भावनाओं, रिश्तों, विश्वास और धोखे की एक पूरी दुनिया थी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, जीत उसी की होती है और बुराई कितनी भी चालाक क्यों न हो, उसका अंत तय है। अहाना जैसी मजबूत और समझदार किरदारों ने यह साबित किया कि हिम्मत और सही फैसले से बड़ा तूफान भी टाला जा सकता है। वहीं पोल्टू और मंजली की कहानी ने रिश्तों में माफी और पश्चाताप की ताकत दिखाई। अब जब शो अपने अंतिम मोड़ पर आ चुका है तो दर्शकों के दिलों में इसकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी ऐसे ही दमदार कंटेंट के साथ हम आपसे जुड़ते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, प्यार बनाए रखिए और अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही धमाकेदार सीरियल अपडेट्स, फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन और आने वाले नए शोज की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिले, तो हमारे चैनल से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है। कमेंट में जरूर बताइए कि इस शो की कौन सी कहानी या सीन आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया और आप आगे किस तरह के सीरियल्स की स्टोरी सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और